हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एसी सर्किट के लिए डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डीसी के लिए डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे और अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखना, लिंक क्या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, उसके बाद ही आपको बेहतर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक सर्किट लिया है, ठीक। यहाँ पे ये हमारा क्या है, थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, आर प्लस जी एक्सएल, तो थेवेनिन हमारा इम्पीडेंस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, लोड है, ठीक है, इम्पीडेंस, ठीक है, तो जेड एल, ठीक है, ये हमारा जेड एल लोड हो गया, ये हमारा थेवेनिन इम्पीडेंस हो गया जेड टी एल। जैसे हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन लोड लेते थे, ठीक, थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस लेते थे, ठीक। तो अब हम इसमें अगर सर्किट में करंट निकालना चाहें तो हमारा करंट क्या होगा, मान लो ये इम्पीडेंस लगा है तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन जेड, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, जेड या रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ इम्पीडेंस है तो जेड, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज हमारा लगा वी टी एल अपॉन टोटल इम्पीडेंस तो सबका हुआ, ठीक है, तो जेड टी एच प्लस जेड एल। तो जेड टी एच की वैल्यू क्या है, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच, इसकी आर एल प्लस जे एक्स एल हम दोनों रख देंगे कॉम्प्लेक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माना आ जाएगा आई इक्वल टू वी टी एच अपॉन अंडर रूट आर, इसका एक्स प्लस जे वाई का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस आर टी एच। मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है हमारी आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। करंट हमने निकाल लिया तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है, इनटू लोड रेजिस्टेंस आर एल। अब इसमें 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस तो आपका ये होगा कि जो लोड रेजिस्टेंस आर एल एक्स एल दोनों वेरिएबल हों, ठीक है। एक केस होगा आपका केवल जिसमें आर एल वेरिएबल हो, एक केस होगा आप उसमें केवल लोड रेजिस्टेंस आर एल ही हो, मतलब रेजिस्टिव हो, एक्सएल की वैल्यू क्या हो आपकी 0। तो ये 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो इन 3 केसों में आप कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करोगे वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल जो गेट में आया हुआ है, अच्छा न्यूमेरिकल, वो हम डिस्कस करेंगे इस इन पूरे वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, देखती है। तो फर्स्ट केस तो हमारा हुआ लोड रेजिस्टेंस आर एल और एक्स एल दोनों वेरिएबल हैं। जब दोनों वेरिएबल हैं तो हम इस इक्वेशन को एक बार आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार एक्स एल, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें मिल जाएगा आर एल प्लस जे एक्स एल इक्वल टू होगा आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, ठीक। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये क्या जेड एल है, वो क्या है, जेड टी एच का कंजुगेट है, ठीक है। ये आर एल प्लस जे एक्स एल है, आर टी एच माइनस जे। तो मैक्सिमम पावर इस केस में जब आर एल और एक्स एल दोनों वेरिएबल हैं वो तब ट्रांसफ़र होगी जब आपका जो लोड इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल हो, थेवेनिन इम्पीडेंस के कंजुगेट के, ठीक है। मान लो क्वेश्चन 1 नंबर में किस तरह से आता है, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस दे देगा जेड टी एच, ठीक है। मान लो जेड टी एच की वैल्यू आपको दी है 3 प्लस जे 4, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हेन मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस जेड एल, ठीक है। तो आपको पता है अब अगर दोनों वेरिएबल हैं तो लोड इम्पीडेंस है जेड एल, इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड टी एच के कंजुगेट के इक्वल, ठीक। तो जेड टी एच आपका कितना है 3 प्लस जे 4, तो जेड एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंजुगेट इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस जे 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार 1 नंबर में पूछा जाता है, ईएस में, कई बार गेट में भी पूछा गया, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। जब आपको जेड टी एच दिया है और जेड एल की वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तो आपकी जेड एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड टी एच का कंजुगेट। जो भी आपको जेड टी एच दिया है उसका आपको कंजुगेट निकाल देना है, ठीक है। 3 प्लस जे 4 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस जे 4, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, पर इस केस में मैक्सिमम पावर जो आपकी ट्रांसफ़र होगी कि अगर ये जेड एल इक्वल टू जेड टी एच आप इसमें रख दोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी वी टी एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। इफिशियंसी होगी 50%। ये इफिशियंसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड केस हमारा होगा जब लोड रजिस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि जो एक्स एल है वो आपका कॉन्स्टेंट हो। तो इस केस में जो आपकी ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप केवल आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स एल कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आर एल इक्वल टू अंडर रूट आर टी एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स टी एच का, यानी कि जब लोड एक्स एल की वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तब आपकी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी वो कब होगी, तो आपको आर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर आप यहाँ से कर सकते हो। आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट आर टी एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स टी एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये तो केस सेकंड हो गया। केस थर्ड में क्या होगा, लोड इम्पीडेंस ओनली रेजिस्टिव, यानी कि एक्स एल आपका 0, ठीक है। जैसे मान लो अगर लोड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पहले हमने 3 प्लस जे 4 मानी थी, लेकिन इसमें एक्स एल 0 है इसकी वैल्यू, यानी कि लोड आपका केवल 3 ओम है इस तरह से, ठीक है, केवल रेजिस्टिव है, ठीक
ठीक। तो इस केस में क्या होगा, आप केवल आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्सएल तो जीरो है, तो इस पहली वाली इक्वेशन को आप मैं एक्सएल आप जीरो रख कर दो और डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो आपकी आर एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एथ। बस इतना ध्यान रखना। इससे जो पहला वाला केस था जब आर एल वेरिएबल था, एक्सएल कॉन्स्टेंट था, तब आपकी आ रही थी आर एल इक्वल टू अंडर रूट आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्स टी एथ। अब एक्सएल आपका जीरो है तो इसके एक्सएल जीरो कर दो तो आपकी आर एल क्या आ जाएगी, आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एथ का होल स्क्वायर। ठीक, एक याद रखना, दूसरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक, एफिशिएंसी इस केस में ग्रेटर देन 50% होगी, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका जो लोड लगा है ये कैसा है, केवल रजिस्टिव है। ठीक है, कैसा रजिस्टिव है। ठीक है, इसमें जे एक्सएल स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, इमेजनरी कोई टर्म नहीं है, केवल रजिस्टिव है। तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, जब पैगजॉम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते तो क्या कर देते, लोड हटाएंगे हम और पूरे सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते थे, थेवेनिन लगा के, यानी कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज से, और पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस है उससे किससे रिप्लेस करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस से। तो सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। लोड हटा दिया हमने, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज। तो यह जो यहाँ वोल्टेज है वही यहाँ होगा वी टी एथ। तो यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं ईजिली। तो वी टी एथ माइनस ये वाला वोल्टेज 110 एंगल 0, ठीक है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 6 प्लस जे एट इम्पीडेंस। ठीक है, यहाँ इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस। ठीक है, फिर वी टी एथ माइनस 90 एंगल 0 अपॉन डिवाइड बाई 6 प्लस जे एट। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा 100 एंगल 0। अब हमारा थेवेनिन वोल्टेज निकाल लिया। दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करना, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो इसमें करंट सोर्स तो है नहीं, तो वोल्टेज सोर्स से ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट सर्किट। तो इनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। हमें यहाँ पर निकालना है रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, दोनों साइड से दोनों कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है और इक्वल है रेजिस्टेंस है 6 प्लस जे एट, 6 प्लस जे एट। इनको आप सॉल्व कर सकते हो, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। लेकिन आपको कॉमन सेंस की बात है, दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल में लगे हैं तो हाफ हो जाएगा। तो 6 प्लस जे एट डिवाइड बाई 2 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस जे 4, यानी कि जेड टी एथ की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक, क्योंकि ये केवल रजिस्टिव है। केवल रजिस्टिव के केस में लोड रेजिस्टेंस आपका क्या होता था, आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एथ का होल स्क्वायर होता था। इससे प्रीवियस केस अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या होता था, आर एल इक्वल टू, जब केवल रजिस्टिव है, एक्सएल तो था नहीं इसमें, लोड केवल रजिस्टिव है, तो आर एल आपका क्या हो जाए, आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एथ। आपकी जेड टी एथ आ गई 3 प्लस जे 4। जेड टी एथ को अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, आर टी एथ प्लस जे एक्स टी एथ। ठीक है, तो ये कितनी है, 3 प्लस जे 4। तो यहाँ से देखो आप आर टी एथ की वैल्यू कितनी होगी 3, एक्स टी एथ की वैल्यू होगी आपकी 4। तो आर एल इक्वल टू आपका हो जाएगा आर टी एथ का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एथ का, इनके अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5, इनके अंडर रूट 25, इनकी 5 हो जाएगा आपका। तो आपको आर एल की वैल्यू पता चल गई। अब आर एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 ओम। अब आपने थेवेनिन वोल्टेज लगा दिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दिया और लोड। ठीक है, आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि आपको पावर निकालनी है, तो आपको पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, आपको करंट और पता होना चाहिए। तो अब आपने थेवेनिन वोल्टेज लगा दिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस सर्किट में आप क्या करंट फाइंड आउट कर लोगे। तो करंट कैसे, आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन जेड। तो वोल्टेज आपका कितना है 100 एंगल 0, जेड कितना है 3 प्लस जे 4 ये। ठीक है, प्लस ये वाला लोड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 ओम। तो 3 प्लस जे 4 प्लस 5। ठीक है, इसे 3 प्लस 5 8 प्लस जे 4 हो जाएगा 100 एंगल। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8 एक्स प्लस जे वाई का हमने मैग्नीट्यूड क्या बताया आपका, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 64, 4 का 16। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपकी यहाँ पर वैल्यू रख दो आई स्क्वायर की। तो आई स्क्वायर आर एल पावर रखोगे तो आपकी पावर की वैल्यू आ गई 625 वाट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला केस में तो हमने आपको बहुत ईजिली बता दिया था, आपको अगर जेड एल इक्वल टू क्या आपका जेड टी एथ कंजुगेट। ठीक है, और अगर पावर निकालनी है आपको, ठीक है, अगर केवल रेजिस्टेंस पूछे तो आप यहाँ से निकालोगे। अगर आपको पावर भी निकालनी है तो आप करंट की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप लोड रेजिस्टेंस निकाल के इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ नोडल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए।